हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। हुजूर क्या हुआ? यहाँ के नाम मतलब की रानी तोल जा क्या बुझलिए? नई नवेली रानी ये लिया चाहिए के जरूरी है, पानी के जरूरी है, तो हम ही नहीं लाइव के दबा यहाँ जाओ। अच्छा ऐसा कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ जाओ हमें तो छिए, मैं फिर से तुम्हें बुला लूंगी। जाओ। अरे चलो अभी यहाँ से, हमरा रहने दिया, जाओ ना यहाँ। सेनापति इसे लेकर जाइए, चलो यहाँ से, इसे लेकर जाइए। इसका मुंह अच्छा नहीं लगती मुझे, इसका मुंह अच्छा नहीं लगती है, इसे लेकर जाइए। ये मक्का खेत वो नजरा नहीं टंगा रहता वैसे लग रहा है, इसे ले जाइए। ये सब हंसे ले जा मक्का खेत में टांग दिया, नजर गुजर नहीं लगता। इसको ले जाइए। पुत्र शंकर, पुत्री सुशीला कुमारी। हे पुत्री सुशीला, शंकर तो बच्चा है, नादान है, नहीं समझती है। तुम तो बड़ी हो और तुम नारी हो, क्या इस प्रकार अपनी माता के अपमान करते हुए तुझे अच्छी लग रही है? पुत्री सुशीला, पुत्र शंकर कुमार, मैं इस महल में तुम्हारे पिता के साथ शादी करके तुम्हारी मां बनकर आई हूँ। एक बार तुम दोनों भाई और बहन मुझे मां कहकर प्रणाम कर लो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिस प्रकार तुम्हारी मां रखती थी मैं उससे भी बढ़कर तुम्हें प्यार करूंगी। अपनी हाथों पर तुम्हें रखूंगी। एक बार सिर्फ मां कह दे मुझे। मेरी माँ तो एक बचपन में ही गुजर गई, तब से लेके अभी तक मेरे लिए माँ और पिताजी बराबर में पिताजी को ही बोलती आ रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे माँ के रूप में स्वीकार नहीं करोगी? नहीं, मैं माँ नहीं कहूँगी। और तुम्हारे लिए एक रास्ता है, तुम जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से जहाँ से आई हो वही चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि तुम एक जंगल में रहने वाली एक बिजली बन जाती हो। जंगल में रहने वाली एक रंडी और एक बेसिया हो। रंडी और बेसिया का एक जगह जंगल में ही रहता है। ठीक है, जाओ। और एक बात और सुन लो, कान खोल के सुन लो, अगर तुम नहीं गई तो पैरों से सैंडल खोल के ऐसा सैंडल मारूंगी कि कान का पर्दा फाड़ दूंगी। हे ईश्वर, मैं क्या सोचकर महाराज राजा महेंद्र सिंह से विवाह करके इस महल में आई थी कि उस जंगल में क्या करूंगी, किसी से विवाह कर कर महल में जाऊंगी, मुझे सम्मान मिलेगी। लेकिन नहीं, मेरा सम्मान तो दूर गई, मेरी तो अपमान हो गई। इस संसार में मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरा अपमान करे मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं उस जंगल में थी, जैसी भी थी, वहां कोई मेरा अपमान नहीं करता था, मुझे कोई रंडी बेसिया नहीं कहती थी। इस महल में मुझे बिजली बंजारी अनेक प्रकार की सब रंडी बेसिया कही जा रही है। नहीं, मैं ऐसे जिंदगी पर लात मारती हूँ, मैं ऐसे जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। मैं इसी समय ये महल को फूंकती हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या है? हट जाओ। कहाँ है? हट जाओ। मैं कहती हूँ हट जाओ। हट जाएंगे। तुम मेरे मार्ग मत बाधा बनो, हट जा मेरे सामने से। इस राज का हम सेनापति हैं, जो इस राज में आ जाती है
इजाजत यही सेनापति से लेकर यहाँ से जाती है। सुन लो सेनापति, मैं तुम्हारे ये राजपाट पर थूकती हूँ। खोपड़ा उड़ा देंगे। जिस राज में, जिस महल में मान सम्मान न हो, मैं ऐसे महल को, ऐसे मान सम्मान को ठोकर मारती हूँ। हट जाओ। ऐसे प्रतापी राजा के ऊपर तुम कलंक लगा रही हो। प्रतापी? किसे तुम प्रतापी कहते हो? राजा महेंद्र सिंह को। सेनापति, शायद तुम्हें इस महल की अंदाजा नहीं। क्या हुआ? राजा महेंद्र सिंह की पुत्री सुशीला और पुत्र शंकर जो है, उसे बोलने का तनिक भी ज्ञान नहीं। मुझे अपमान करती है, मुझे रंडी बेस्या कहती है। अरे तुम हंस रहे हो? हंस नहीं रहा हूँ, अग्नि ज्वाला निकल रहा है। क्या कहा? सेनापति, शंकर और सुशीला मुझे बिजली बनता रंडी बेस्या कहती है। अरे तुम फिर से हंस रहे हो? जीट फीट देखा। अच्छा ये बात बताइए, क्या? महेंद्रपुर शहर में धन और दौलत का कमी नहीं है। ऐसे धन और दौलत को मैं ठुकराती हूँ जिस महल में इज्जत ही नहीं, हाँ इज्जत, मान सम्मान ही नहीं, उस महल में रहकर मैं क्या करूंगी? मैं रंडी बेस्या नहीं हूँ। तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं रंडी बेस्या नहीं हूँ। अच्छा, मैं आम नारी की तरह हूँ। मेरे पास इज्जत है। अरे वाह, इसके पास इज्जत है। इज्जत हम लोग के पास कोई इज्जत नहीं। चाहे कुछ भी हो, जिस महल में मुझे रंडी बेस्या कही जा रही है, मैं उस महल में नहीं रहूंगी। हमें कहे कि रंडी बेस्या कहल के। खबरदार, अगर तुम्हारी मुख से दोबारा ये सब निकली तो रंडी बेस्या किसे कहते हैं तुम जानते हो? किसे? अगर नहीं जानते तो सुन लो, रंडी बेस्या उसे कहती है जो औरत, जो नारी कोठा पर रहा करती है, जो नारी आधे रात को रोड पे ना सड़क पर घूमे, ऐसी औरत को रंडी बेस्या कहते हैं। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मेरे पास इज्जत है। संभाल के रखिए, संभाल के रखिए, कहीं बह न जाए इज्जत। इसीलिए कहती हूँ। आपको दिक्कत है, रंडी बेस्या नहीं कहना चाहिए। हाँ। तो नहीं कहेगा। नहीं कहेगा? उसी शर्त पर। किस शर्त पर? जबकि मेरे साथ आई लव यू। मतलब? आई लव यू का मतलब नहीं समझती है? ये आई लव यू किसे कहते हो? अरे आई लव यू का मतलब हुआ टीरी फिसी। ये टीरी फिसी आई लव यू सब क्या? मैं कुछ नहीं अरे समझ। टीरी फिसी होने के बाद जनसंख्या का वृद्धि होता है। आई लव यू से जनसंख्या का वृद्धि होता है। हाँ, वृद्धि होने के बाद उसे पंजाब भगा दिया जाता है। अच्छा। और फिर उधर से जेब कटा के मधेपुरे जिला आता है और फिर खेत में हल चलाता है। आई लव यू कहने से इतना सारी बात हो जाती है। अगर तुम मेरे साथ प्यार करती हो तो इस महेंद्रपुर शहर का रानी क्या पटरानी बन के राज करोगे। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। आइए से जहिया देख लिए तहिए से जखनिए नैन में नैन मिलले तखनिए चैन हमर खत्म भए गेले। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं सोच समझकर अच्छा तुमको अपना ये दिल दे रही हूँ। तो इस सभा में हाथ पे हाथ रख। अरे जब दिल दे रही हो तो हाथ पे हाथ रखने से क्या होगा? अरे यही ना है, वीडियो बन रहा है, यही ना है सब कुछ। अच्छा तो मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करोगे? ऐसा मर्द हम नहीं है ब्लैकमेल करने वाला। अच्छा, हमको कोई ब्लैकमेल कर दे। अच्छा तो सुन लो, मुझे वीडियो का भी परवाह नहीं, जो होगी देखी जाएगी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मेरे लिए सोचोगे तो आज मैं तुम्हें दिल देती हूँ। लो तुम्हारे हाथों पर हाथ रखती हूँ। अरे ये
क्या किया तुमने? ऐसे उलट जाने के बाद बगैर इंटरव्यू ट्रेनिंग का प्रमोशन हो गया। अब इस राज से हटाने वाला तुम्हें कोई पैदा ही नहीं लिया है। तो सुन लो सेनापति। हाँ, तुम्हें सिर्फ दिक्कत इस बात की है रंडी वेश्या नहीं कहेगा। हाँ, तो नहीं कहेगा। कैसे नहीं कहेगा? अगर रंडी वेश्या कह दिया तो कोरे की चोट से पूरे शरीर को छल्ली कर देना। कोरे की चोट? हाँ, अगर उससे भी नहीं मानेगा तो धर्मेंद्र का बॉक्सिंग चला देना। अच्छा, अगर उससे भी नहीं माने तो बंदूक की गोलियों से खोपड़ा उड़ा। लेकिन माँ कहेगा। मैं समझ गई। तुम्हारा कहने का मतलब है जो लातों का भूत है वो बातों से नहीं मानता। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाँ, कनीटा टेढ़ करियो ना, देख लियो केना है छे, घूमे लगते अपने। ठीक है सेनापति। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी भी नाम बिजली बंजारनी है। मैं जितना शकल से सुंदर लगती हूँ उतना सुंदर नहीं हूँ। मैं चोटी से लेके पैरों तक हराम जाती हूँ। दूसरा खाती है वो हमारा खाती ना। अरे तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में घर बन गया है। हमें वने मिठाई दुकान में रसगुल्ला देखे छिए, एकरा देखे वो फीका भे जाय छे एकरा सब नाम। अच्छा एक बात बता, तुम जो मेरे लिए इतना व्याकुल हो रहे हो, घर में जो है उसको क्या करोगे? देखो बेइज्जती भे गेल न हो कैमरा वाला भैया हमर हैं। अच्छा ठीक है, वो भी लेगी मैं भी डालूंगी। ना एना नहीं छै, एहना में हमरा पर 17 गो केस चल रहल छै अखन। यहाँ रहिए के चक्कर में यहाँ जाने छिए न कते केस में छिए अखनी हम। अच्छा मैं हूं ना, मैं सब झेल सवाल। एक दिन में 4टा केस है हमरा पर। अच्छा छोड़ो, वो सब बचा के रखब, केस हम जेल जाए नहीं चाहे छिए, बुझलिए? ठीक है तुम माल जाओ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वक्त जरूरी पर काम आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सुन लो पहले। जब मैं एक आवाज लगाऊंगी तो तुम 1 सेकेंड में मेरे पास आ जाना। अगर नहीं आया तो देख लेना तुम। हर मुखड़ा चांद का टुकड़ा तेरे नैना हो, तेरे नैन शराब के प्याले, जब जहां देखो तुझे मर जाए, मर जाए। हम जा छिए ना, बुझलिए? ठीक है जाओ। बड़ा बेजोर मारे छे लेकिन। ठीक है जाओ। ठीक, अगर शंकर सुशीला ऐसे नहीं मानेगी तो फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनानी पड़ेगी। अब मैं शंकर सुशीला को एक बार बुलाती हूँ और एक बार फिर से प्यार से पूछती हूँ। अगर इस बार शंकर और सुशीला मुझे माँ नहीं कहेगी तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी कि शंकर और सुशीला मेरी पुत्री है। मैं उन दोनों भाई और बहन का ऐसा दशा कर दूंगी जो देखने वाले देखती रह जाएंगे। आये कबीरा आई है बेटी है, आहे सुशीला हो तो मारी, आहे सुशीला है तू मारी। तो कबीरा अहा तबे तारे, तो कबीरा अहा तबे तारे। कबीला बोल रही है गे बेचिया,
सुशीला क्या है?